दिस वीडियो इज़ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। हाँ, न्यू वीडियो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये अलग तरीके से वीडियो है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिटेल में वीडियो चाहिए कि हम किस तरीके से सिलेबस कवर अप करें। तो सबसे पहला जो स्ट्रीम मैंने चूज़ किया है वो BA आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ किया है, BA आर्ट्स और सोशल साइंस ऑफ BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। इसमें सबसे पहला जो आज ये वीडियो आप लोग देखोगे, इस वीडियो में हम जियोग्राफी के टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगी। उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उतना ही सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट वे में आपको प्रिपेयर करना होगा, जिससे आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशंस फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस की हो जाएगी। आप 12th पास आउट हैं, 12th अभी पास आउट नहीं है, जस्ट यू आर इन 12th। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बाकी हैं, एग्जामिनेशंस की भी टेंशन है, एंट्रेंस की भी टेंशन है, कोविड की भी टेंशन है। सारी चीज़ों को असाइड करते हैं, सिलेबस पे फोकस करते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, BH इन्फोपीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ऐड ऑन होना चाहते हैं, वहाँ पे भी डाउट क्लियर आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में भी मैं आपको कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बात करते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में जो कि आपको जियोग्राफी में पढ़ लेना चाहिए। वही टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको दिखता है कि 9 से 10 ही क्वेश्चन या 7 से 8 ही क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से होते हैं। बट आप जब सिलेबस पढ़ रहे होते हो तो आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सोचते हो, या फिर कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना हमारे लिए बेस्ट होगा। सिलेबस एक तरीके से हमें पता होगा तो हम उतना कवर अप कर लेंगे और उसको टिक लगा देंगे कि ये चीज़ हमारी प्रिपेयर हो गई। अब सबसे पहले जो बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की, तो आपके इंडियन कंट्रीब्यूशन, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जियोग्राफी में, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इंडियन कंट्रीब्यूशन से पहले बात करते हैं हमारे गैलेक्सी की, यूनिवर्स की, सोलर सिस्टम की। ये चीज़ है, अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं अपने 8th तक के लेवल तक SST में। वहाँ तक की चीज़ें आपको पहले यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से मुझे लगता है याद करना नहीं होगा, इसको सिर्फ रिकॉल रिवीजन करना बाकी रह गया होगा। अगर आप पढ़ोगे 1 से 2 बारी तो आपको याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, हमें अपने अर्थ के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, मूवमेंट क्या है, एवरीथिंग। कुछ सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं जिसके निक नेम्स होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। सन से प्लैनेट्स की कितनी दूरी है, कौन सा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सन की बात मैं कर ही रही हूँ तो सन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि सन से लेके अर्थ तक की जो दूरी है वो कितनी है, लाइट कितनी देर में हमारे पास आती है, ठीक है, सन का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें सन से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड, मून से रिलेटेड, वो आपके गैलेक्सी यूनिवर्स वाले पार्ट में आपको पढ़ लेनी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड से रिलेटेड। इंडिया से वर्ल्ड तक के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वर्ल्ड में देखो, इंडिया में भी आपको ओशन के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड के भी ओशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ओशन, इंडियन ओशंस जितने भी हैं और वर्ल्ड में जितने ओशंस हैं जो पॉपुलर हैं उनको आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है ये भी बात कर लेते हैं। NCERT अगर आपके पास किताबें हैं 8th तक की, 10th तक की, तो आप वहाँ से भी थ्योरी पोर्शन पढ़ सकते हैं। नहीं तो ल्यूसेंट की किताब आपके लिए हर चीज़ उसमें दी रहती है। ल्यूसेंट की किताब में जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगी ये सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगी, और जिसको आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। और यही क्वेश्चंस एनालिसिस के बाद ही मैं बता रही हूँ, यही सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हमारे, मैंने बात किया है सबसे पहले ओशन की, उसके बाद रिवर्स के बारे में आपको पढ़ लेना होगा। डिफरेंट रिवर्स, इंडिया की रिवर्स, वर्ल्ड की रिवर, जो भी बहुत लॉन्गेस्ट है, डीपेस्ट है, ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद निक नेम्स भी पूछे जाते हैं रिवर्स में, लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी लेयर्स क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी विंड्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टॉर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना होगा, टाइम जोन के बारे में पढ़ना होगा क्योंकि टाइम जोन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा
रॉक्स के बारे में, ठीक है, मिनरल्स के बारे में और सॉइल्स के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी होगी। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सी वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे प्लाटूज़ के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में डीपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेजर माउंटेन्स के बारे में, हिल्स के बारे में, ठीक है। सबसे हाईएस्ट हिल कौन सी है कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर इंडिया, इंडिया के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा नाम है बट उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मोस्टली वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे उगता है, किस एरिया में, कौन से सॉइल से, कैसे रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं जियोग्राफी के पार्ट में। इरिगेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर का ही पार्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको यूटी वगैरह पढ़ना होगा, यूनियन टेरिटरीज, कॉन्टिनेंट जो मैंने सबसे पहले बोला है। इसके बाद कंट्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। रटने की वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी बट हाँ, डाई हार्ट याद तो करना ही पड़ेगा। इसको आप लिख के भी याद कर सकते हैं। 2 से 3 बारी पढ़ोगे, रिवाइज होगा, उसके बाद लिख लोगे तो याद हो जाएगा। रट के कुछ नहीं चीज़ें होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इंडिया के बारे में ये पूछे जाते हैं, अक्सर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंसस से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी का यही कंट्रीब्यूशन आपको मैक्सिममली पढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर दी है, मैप्स, ग्लोब्स, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो मैंने नहीं बोली है इसमें। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, इतना टॉपिक काफ़ी है जितना मैंने अभी बोला है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो चीज़ें मेरे से मिस हो गई होंगी, जैसे फिज़िकल ज्योग्राफी मैंने मेंशन किया है, इंडियन ज्योग्राफी मैंने मेंशन किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन किया है, नेचुरल रिसोर्सेज मेंशन किया है, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, अर्थ का जो भी वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, रिवर और ओशियंस के बारे में और लेक्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना है, सेंसस के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, इरीगेशन और माउंटेन रेंजेस के बारे में, इंडिया के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे। आपने नोट डाउन अगर नहीं किया है, आपके दिमाग में है, ल्यूसेंट की किताब अगर आपके हाथ में है तो इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोली थी, जो लास्ट में बताऊँगी, वो ये है BHU इन्फोपीडिया का एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर बच्चे खुद ब खुद ज्वाइन हुए हैं। उस ग्रुप को बनवाया गया है। ग्रुप का एक मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स आपस में स्टडी मटेरियल, डाउट शेयर आउट करते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशंस में आपस में ही स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BHU इन्फोपीडिया उसमें इंटरप्ट बहुत ही कम करता है, मतलब मैं उसमें इंटरप्ट नहीं करती हूँ। वो स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें बातें नहीं होती हैं बट पढ़ाई की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद BHU इन्फोपीडिया डेली 7:30 बजे लाइव आता है। आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 7:30 7:40 के अराउंड शाम में हम लाइव आते हैं। आप वो ज्वाइन करके प्रिपरेशंस बेस्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पेड कोर्स की। BHU इन्फोपीडिया का पेड कोर्स है जिसमें हम आपको गूगल मीट पे अल्टरनेट वे में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। गूगल मीट ऐप 2 मंथ्स का भी हमारे पास कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ अपने कोर्स के हिसाब से ले सकते हैं और मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जिसका मैक्सिमम कॉमेंट होगा उस पर हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। साइनिंग ऑफ, टाटा।